हाँ जी, जय शिव। बताएं क्या कहना चाहते हैं? प्रणाम महोदय आपको। अच्छा जी। राम का बड़ा प्रमाण मांगते हैं आप। क्या हम्म। सम्राट अशोक के पहले गौतम बुद्ध का हम्म। कोई प्रमाण है? ये मत बताइए कि काहे नहीं? अशोक सम्राट अशोक ने लिखा है, वो नहीं चलेगा। हम्म। गौतम बुद्ध हम्म। का, बिंबिसार का, वो हम्म। चाहिए हमको। बताइए, ये तो है इनका हाल। कभी गए हैं पटना लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी नहीं, बोलिए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोल रहे तो वही बोल रहा हूँ ना, मतलब हैं। लाइब्रेरी मत लिटरेचर जाइए आप। लिटरेचर वाला उनके नहीं। हाँ। ठीक है, आप लिटरेचर में मत जाइए। आप क्या कीजिए, पटना संग्रहालय में चले जाइए। अब तो ठीक है, पटना संग्रहालय में नाम सुने हैं पटना संग्रहालय का? जी हाँ। तो वहां पे कभी गए हैं पटना संग्रहालय में? नहीं। नहीं गए हैं तो पटना संग्रहालय में एक्सकवेशन हुआ था, समझ रहे हैं? हाँ। मतलब पटना संग्रहालय में नहीं हुआ था, हुआ वैशाली में था। और वहां से जो निकला ना, उसको पटना संग्रहालय में रखा गया है। तो ये पढ़ेंगे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? आप ही पढ़िए। एक बार पढ़ लीजिए। आप हाँ ही जी। पढ़िए, मैंने क्या आपको चश्मा नहीं क्या हो लाया अभी। गया है? मतलब दिनौंधी हो गया है? चश्मा नहीं लाया। अरे चश्मा नहीं लगाया है आप, अपने आंखों में टेप्टम ल्यूसिडम लगा के घूम रहे हैं? एक बार आंख घुमा देंगे तो आप जो है कंप्यूटर फाड़ के, मोबाइल फाड़ के बाहर निकल के इसे देखेगी आपकी आंखें। हैं? आंख फेंक के मार देंगे तो 4 किलोमीटर दूर से आपको दिख जाएगा। आप यहाँ कहानी बना रहे हैं कि चश्मा नहीं लगाए हैं? एक बार पंचगव्य लेके तो देखिए, मैं बता रहा हूँ 4 किलोमीटर दूर भी जो बिल्ली चल रही होगी ना, 80 किलोमीटर ऊपर जो कुछ चल रहा होगा ना, कुछ भी वो आपको दिखाई दे देगा। एक बार पंचगव्य लेके तो देखिए। कहाँ चश्मा वश्मा के चक्कर में पड़े हैं? ये सब गैलीलियो कौन कौन सब क्या खोज दिया है, कन्वेक्स और वो कनकेव लेंस हैं, कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हैं? पंचगव्य की शक्ति लीजिए, पढ़िए अब। हाँ जी, हे जय शिव जय शिव। प्रमाण क्या हो आपको गया देना भाई? है, मुझे नहीं। अरे तो प्रमाण देना है तो प्रमाण हमने शेयर कर दिया ना आपके सामने, शेयर तो कर दिया। आप एक काम कीजिए, पंचगव्य रखे हैं कि नहीं घर में? बोलिए। अच्छा, पंचगव्य नहीं रखे होंगे तो अलग अलग उसका एलिमेंट, गोमूत्र तो रखे होंगे। वो बोतल आती है लीटर वाली, 400 400 500 500 रुपए लीटर बिक रही है। पानी वो अलग बात है, 20 रुपए 15 रुपए में मिल रहा है। गोमूत्र जरूर 400 रुपए लीटर मिल रहा है। आधा लीटर वाला तो जरूर रखे होंगे। बताइए, रखे हैं कि नहीं रखे? आप टॉपिक पे बात कीजिए, टॉपिक पे। टॉपिक पे ही तो बात कर रहे हैं, स्क्रीन सामने खोल दिए हैं, पूरी दुनिया पढ़ ली है और आप जो हैं पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा बताइए? हाँ जी। मुंह नहीं खोलेंगे, ये नहीं खोलेंगे मुंह। हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है द बुद्धा रेलिक्स स्तूपा इन वैशाली इंडिया हाउसेस वन ऑफ द 8 पोर्शंस ऑफ द बुद्धा मोर्टल रिमेन्स आफ्टर हिज cremation. This stupa is a significant Buddhist pilgrimage site and a historical monument originally built in 5th century BC. It was later expanded in subsequent periods. ये बता रहा है कि 5वीं सदी सेंचुरी में, 5th सेंचुरी बीसी में जो तथागत बुद्ध का ओरिजिनल जो उनको बोन्स का जो 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसमें से एक भाग जो है वैशाली के राजाओं ने अपने यहाँ जो स्तूप बना के डाला था, वहां का मिल गया है। जैसे एक जगह मिला था पिपराहवा में, तो उस पर जो लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन, तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो हम मानेंगे सम्राट अशोक के समय का। तो के.एम. श्रीवास्तव ने फिर से उसको खुदाई करवाया, उसके नीचे जो मिला उसको कहा कि 5th सेंचुरी बीसी का है। ये एक ऐसा है वैशाली वाला जो सीधे सीधे इस पर किसी ने शक ही नहीं किया, सीधे 5th सेंचुरी बीसी। और सबसे खास बात है कि ब्राह्मणों के जो सबसे फेवरेट इतिहासकार है केपी जायसवाल, राष्ट्रवादी इतिहासकार, उनके ही इंस्टीट्यूट ने खोज के ये बताया। तो आप, और फिर पटना संग्रहालय में रखा हुआ है, आप इस पर कुछ टिप्पणी देंगे महोदय? जी। यहाँ पे क्या लिखा है? दिस स्तूपा इज सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। हम्म। लेकिन ये विचार तो आर्कियोलॉजिस्ट के हैं। हाँ। हमको आर्कियोलॉजिस्ट के विचार नहीं चाहिए। जैसे सम्राट अशोक नहीं, ने हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं डायरेक्ट ओरिजिनली शिलालेख बिल्ट लिखा, इन द वैसे 5th चाहिए। सेंचुरी। हम तो कह रहे हैं ओरिजिनली बिल्ट इन 5th सेंचुरी बीसी। 5वीं सदी का वो ओरिजिनल मिला है ना, उसकी डेटिंग हुई है ना, उसका जो वो मिला है, स्तूपा मिला है, उसका जो बनाने का सम्राट अशोक जो बनवाया था ना, वो पक्का था। ये वाला जो मिला है ना, वो कच्चा है। इसका जिक्र जो है ना, किया है ह्वेन सॉन्ग ने। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब एक लेकिन बात यहाँ पे जो होता इन्होंने। हाँ बोलिए। इट वॉज लेटर एक्सपैंडेड इन द सब्सिक्वेंट पीरियड्स। लेकिन कौन से पीरियड, हम्म। वो तो लिखा ही नहीं। लेटर एक्सपैंडेड कौन इन द सा पीरियड? सब्सिक्वेंट पीरियड। हाँ, कौन से काल में वो हाँ तो, किया एक्सपांशन, अरे वो तो लिखा भाई ही नहीं वहां सब, पे। हाँ तो ये, यही तो चक्कर है ना कि आप पूरा ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए, पंचगव्य ले लिए तो देखे कैसे आ गया ना, लेकिन ठीक से नहीं लिए। दो चार और डोज दीजिएगा ना, तो पहले वाला बाद वाला मिला के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। समझ ना क्या लिखा हुआ है वहां पे? वहां पे लिखा हुआ है कि ओरिजिनली 5वीं सदी का है, अब बाद में
भी समय-समय पर बनते लेयर मिल रही हैं। ये नहीं कह रहा है कि वो बाद में ही बना है। ओरिजिनली 5th सेंचुरी बीसी का है वो। यही चीज़ पटना संग्रहालय भी लिख के रखा हुआ है। कोई माई का लाल आज तक जाके चैलेंज नहीं कर पाया है। कोई चैलेंज कर दे, जैसे चैलेंज किया गया पिपराहवा वाले को कि नहीं उस पर लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन है, लिखावट है, हम तो भैया उसको सम्राट अशोक का मानेंगे। डीसी सरकार ने भी उसको कह दिया था कि हम सम्राट अशोक के समय का ही मानेंगे। केएम श्रीवास्तव ने दोबारा खुदाई करके उसके नीचे से सेंचुरी बीसी का बताया। लेकिन ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है, इसको तो किसी ने चैलेंज नहीं किया। सबने माना कि हाँ, ये 5th सेंचुरी बीसी का ही है। अब आप हमें बता दीजिए कि इसमें क्या आपको क्या दिक्कत आ रही है भैया? अगर किसी ने तु, चैलेंज किया हो कि नहीं भैया ये गलत है, तो बता दें हमें। हम लोग उनकी ही बात मान लेंगे। तुपा के पास कोई रॉक इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिला? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो 5th सेंचुरी बीसी में आपको कुछ लिखा हुआ मिला है क्या कहीं पे? जब इंडस वैली कहीं पे सिविलाइजेशन का मिलता है तो आप 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 5th सेंचुरी में किसी का भी लिखा हुआ कुछ मिला हो तो हमको बता दीजिए। हम लोग भी थोड़ा-सा वो हो जाएँगे कि हाँ भैया, महावीर थे ना उनके बुद्ध के समकालीन, उनका मिला है क्या लिखा हुआ कुछ? हाँ, महावीर के भी हाँ मिले जी। हैं। हाँ, तो दीजिए हम लोगों को ज़रा सबूत दिखा दीजिए आप हमें। हम भी देखें भैया महावीर के क्या सबूत मिल गए हैं और तथागत बुद्ध के नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनका क्लियर है, इन पे डाउट आ रहा है। दिखाइए तो ज़रा हमें। हम अभी डिस्कशन तथागत बुद्ध पे कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हम टॉपिक पे कंपेयर रहिए भी तो आप। हो जाएगा ना। टॉपिक पे देखें जब रहिए। भी तस लिखा है टॉपिक पे ही रह रहे हैं। टॉपिक पे ही तो हैं, आप ही ने तो कहा ना कि उनका महावीर का मिल गया है। तो एक बार कंपेयर होता है ना, जब रेस होती है, जब विकलांगों की रेस होती है ना, तो सब मतलब दिव्यांगों की रेस होती है तो सारे दिव्यांग एक साथ दौड़ा जाता है ना। ऐसा थोड़े होता है कि एक दिव्यांग के साथ एक स्वस्थ व्यक्ति को दौड़ा दिया गया, ऐसा नहीं होता। फिर जो स्वस्थ भी व्यक्ति दौड़ते हैं तो उसमें एज और वेट होता है ना, वेट होता है कि इतने वेट श्रेणी में ये वाला व्यक्ति खेलेगा, इतने वेट में ये खेलेगा, 70 किलो में है, 85 किलो में है, सबका बंधा हुआ है ना। तो इतिहास की भी जब गणना होती है तो देखा जाता है कि हम तथागत बुद्ध आज से जब 2500-2600 साल पहले का सबूत खोज रहे हैं, तो उनके सिमिलर में और कौन-कौन से किसके सबूत मिल रहे हैं, वो एक कैटेगरी में रखे जाएँगे। ऐसा थोड़े है कि किसी खोजा जा रहा है कि नहीं भाई, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का आज का सबूत है, एग्ज़ैक्ट वैसा सबूत हमको चाहिए तथागत बुद्ध का 2600 साल पहले। इसको कहते हैं लॉजिकल फाल्सी इस्तेमाल करना इतिहास गणना में। जो जिस टाइम पीरियड का है, उस टाइम पीरियड में उनके समकालीन और कौन-कौन लोग हैं, उनके और क्या-क्या कितने स्ट्रॉन्ग सबूत मिल रहे हैं, किसके वीक मिल रहे हैं, वो एक कैटेगरी में रखा जाता है। उस हिसाब से इतिहास बनता है। समझ रहे हैं? थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई किए होंगे तो ये जानते होंगे। पढ़ाई-लिखाई किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, ये देखिए अभी किलाड़ी में एक्सकवेशन हुआ तो हम पूछ सेंचुरी की रहे हैं तमिल आपसे ब्राह्मणी मिली। हम हम आपसे सिमिलर पूछ रहे सिमिलर हैं कि टाइम नहीं, पढ़ाई-लिखाई किए हैं कि नहीं बिफोर किए दैट हैं? टाइम बता रहा आपको। हम पूछ रहे हैं आपसे पढ़ाई-लिखाई किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर किए हैं तो जब तथागत बुद्ध हैं, उनके समकालीन जो है महावीर हैं, आप जो सबूत हमसे माँग रहे हैं तथागत बुद्ध का, ठीक वैसा ही सबूत चलें हम खिलड़ी का भी ले लेते हैं। वहीं पे कोई और व्यक्ति का आप सबूत दिखाइए, क्योंकि सबूत हमेशा जो है ना, केले के साथ केला ही काउंट होगा ना। केले के साथ ऐसा थोड़ा है पानी काउंट कर देंगे। आप बता दीजिए वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो 2600 साल पहले का व्यक्ति है और उसका इस तरह से उसका कोई लिखित सबूत या उनका कोई मूर्ति या उस तरह की चीज़ें मिल गई हैं, उनका बोन्स मिल गया, उस पे लिखित मिल गया, तो ये भी आप हमको बता सकते हैं। तब हम आपकी बात को कंसीडर कर लेंगे। अब बताइए। देखो किलाड़ी में भी ब्राह्मी लिपि ही मिली है। आप ठीक है, ब्राह्मी की बात करते हैं ना, तो ठीक चाहे है, नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, ब्राह्मी तो ठीक मिली। है। अपने व्यक्ति कौन अपने मिले हैं? व्यक्ति कौन मिले हैं? बुद्ध के काल में। व्यक्ति नहीं, कौन से व्यक्ति मिले हैं वो तो बताइए ना। व्यक्ति बताएँगे तब तो पता चलेगा ना। नहीं, व्यक्ति अभी तो रिसर्च जारी है उसका। तो रिसर्च जारी है रिसर्च इज तो हमारा समय क्यों खराब कर रहे हैं? आप हमको आए हैं समझाने के लिए कि बैंगन की तुलना जो है आलू से करो, हैं? हमको ये समझाने आए हैं? सबूत बराबर में होता है। आपको पता है ना, आप जाएँगे दुकान पे या गलती से भी कह दिए कि 1 किलो दूध चाहिए, वो गलती है। एक दूध जो है लिक्विड है, वॉल्यूम में मापाई होती है, लीटर उसका बना हुआ है अलग से। किलो सॉलिड वालों के लिए होता है। समझ रहे हैं? इतना वैज्ञानिक ढंग से जब किसी चीज़ की जाँच की जाती है ना, तो सबके दायरे अलग रखे जाते हैं। अगर आप हमको ये बता रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई व्यक्ति मिले हैं और उनको जो माना
कहा जा रहा है, उस व्यक्ति का ये लिखित इंस्क्रिप्शन मिला है, ये चीज़ मिला है, तब समझ में आता है कि चलो व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से हो रही है। जिस क्षेत्र में तथागत बुद्ध हैं, उसी क्षेत्र में महावीर हैं। वहाँ पे आप महावीर की बात आ रही है तो एकदम नीलबटे सन्नाटा हो जा रहे हैं। उनका आपको कोई सबूत नहीं चाहिए और तथागत बुद्ध पे सब चीज़ चाहिए। रूल्स एक जैसा सब पे अप्लाई कीजिए, तब इतिहास सही निखर के आएगा। अब आप हमको बता दीजिए कि तथागत बुद्ध का जो आप हमसे माँग रहे हैं, वो कौन-सा अभिलेख मिल गया है भाई महावीर का, वर्धमान का, जिसके आधार पर आपको लगता है कि महावीर का सारा सबूत ठीक है तथागत बुद्ध का नहीं है? बताइए। देखिए, हाँ उसके जी, पहले मैगेस्थनीस आए थे और मैगेस्थनीस ने बुक लिखी। इसका मतलब लिखा तो ठीक जा है। रहा था उस समय, तो किस मैगेस्थनीस समय ने आए फिर थे? किस समय नहीं, गौतम किस समय आए थे चंद्र मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे हाँ, हाँ। तो फिर उन्होंने बुद्धा के बारे में क्यों नहीं लिखा कुछ? किसने कहा कि नहीं लिखा है उन्होंने? किसने कह दिया कि नहीं लिखा है? देखो आपको जानकारी 4-5 भी है? ट्रांसलेशन। कभी आपने मेगास्थनीज की इंडिका जिसको एडवर्ड नहीं वो सॉनबैक ने कंपाइल की है, पढ़ी है कभी? हैं? कभी भी पढ़ा है? उसमें साफ-साफ ज़िक्र है, ये इंडिका है, इस इंडिका का मेगास्थनीज की इंडिका, इसका अनुवाद किया गया। ये किताब जो है सॉनबैक ने कंपाइल की थी 1848 में और जब कंपाइल किया तो उन्होंने ये चेक किया कि जितने भी ग्रीक के लेखक हैं, उन सारे लेखकों ने मेगास्थनीज के बारे में क्या-क्या लिखा है, कि मेगास्थनीज घूम के आए थे तो क्या-क्या बताए थे। तो देखा गया कि किसी व्यक्ति ने जो उनके बाद 100 साल का था, उसने कुछ बात का ज़िक्र किया, कोई 150 साल बाद उनके हुआ क्योंकि उन सब लोगों के पास ना किताबें थीं उनकी। आज खो गई है ना मेगास्थनीज की। लेकिन वो लोग जो लेखक थे पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी, चौथी, 5वीं सदी उन सबके पास वो किताब थी, पढ़ते थे क्या वो लिखे हैं, वो सब अपने किताब में लिखते थे, आलोचना करते थे। तो उन सारी किताबों को कंपाइल किया गया कि वो सब जो है क्या चर्चा किए हैं भारत के बारे में और उससे पता चला कि मेगास्थनीज ने बुद्ध की चर्चा की हुई है। देखिए इंडिका, इंडिका में ये लिखते हैं, क्या इसका अनुवाद करते हैं, एक चैप्टर ही डाल देते हैं। ये चैप्टर जो है 9 या 10th चैप्टर है इसमें, यही चैप्टर है ये। इंडिका में बुद्ध के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं। साफ-साफ यहाँ पे लिखते हैं कि भैया इंडिका में बुद्ध के अतिरिक्त किसी का जिक्र नहीं। कहाँ आप चक्कर में पड़े हैं, झूठा चक्कर में। इसमें सीधे-सीधे ये देखिए ये क्या लिखते हैं। उनकी पुस्तक में मात्र एक नाम आया है बुद्ध। उन्होंने बुद्ध को बौटा नाम लिखा है। ये पाया भी गया है कि ग्रीक में उन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस लिखा है, किलों का रक्षक। बुद्ध को बोटा लिखा है। उन लोगों के सिक्कों पे आज तक जो है बोडा या बोर्ड लिखा हुआ मिलता है, कभी भी वो नहीं लिखते हैं। पालीपुत्रा को पालीभूत लिखा है उन्होंने, समझ रहे हैं? तो उनके यहाँ ये शब्द मिलता है इंडिका में। कहाँ किस चक्कर में और पड़े हैं कि देखिए, नहीं लिखा हुआ मिला है भाई। एक भी उनके यहाँ और यही किताब में ये भी लिखा ये देखिए ये क्या लिखा है। लिखते हैं लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण इत्यादि आदि का कहीं कोई उल्लेख तक नहीं है उस किताब में। तो इससे तो साफ-साफ पता चलता है कि बुद्ध का नाम है, अब ब्राह्मणों के ना वेद पुराण तक का उसमें ज़िक्र नहीं है, ना उनके किसी देवी-देवता का ज़िक्र है। आप उल्टा कहानी आके हमको सुना रहे थे? इसी बुक में नेक्स्ट हुँ। लाइन में उन्होंने नंगे साधुओं, जैन मुनियों का भी जिक्र किया है। हाँ, तो नंगे साधु का ज़िक्र किया है, ये नहीं कहा है कि जैन मुनि थे। उसी के नीचे लोग की लाइन में अपने देखा आप अभी मैंने। से नहीं उसके ये लिखा तो है ऊपर ना, उन्होंने नंगे बदन रहने वाले साधुओं का उल्लेख किया है। अब जो अनुवादक है उनको हाँ, आजीवक का नहीं पता था, तो ब्रैकेट देके जैन मुनि लिखे हैं, क्योंकि इनको आजीवकों का पता नहीं है। अनुवादक लोग जो थे, अनुवादक लोगों को बहुत सारी जानकारी थोड़े होती है इतिहास की। वो पढ़ते हैं, जो-जो लिखा है अनुवाद करते हैं। इनको समझ में आया कि नंगे साधु का मतलब तो ब्रैकेट देके लिखा है कि मूल शब्द नहीं है। हम अपने तरफ से एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं जैन लोग होंगे। अब इनको ये जानकारी होता है कि बुद्ध के समय में जो नंगा साधु उनके साथ फ़ोटो में मिलता था, वो तो आजीवक लोग हैं। सर मुड़ा के रहते थे, बुद्ध के साथ रहते थे, तब शायद ये भी इनको जानकारी होता तो लिख देते हैं कि वो नंगा साधु आजीवक भी हो सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पे। अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं है, कहीं भी चर्चा नहीं है। बोलिए? और एक ये अनुवादक लोग उनके बता रहे हैं कि नहीं भैया सिर्फ़ बुद्ध की चर्चा है। आपके किसी ब्राह्मणों के किसी हिंदू इससे भी साबित होता है कि जो मौखिक विश्लेषण, तौखिक विश्लेषण, वेद पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था, ये सब गपोड़ गप है। जो था उन सब का सबूत मिल गया और जो नहीं है उसका कहीं नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। वो तो बुद्धिस्ट भी नहीं था मेगास्थनीज। अब बोलिए? ब्रैचमन लिखा है उसमें। वो ब्रैचमन ने तो वैदिक ब्राह्मणों के लिए लिखा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रचमन लिखा है तो वैदिक ब्रचमन लिखा है क्या उसमें? उस बोलिए? समय वैदिक नहीं बोला जाता था, केवल ब्राह्मण ही बोला जाता था। कैसे पता चला कि वो समझने के वैदिक लिए धर्म वैदिक था? शब्द यूज़ करते हैं। आपका
नहीं, नहीं तो उस समय अभी जन्म नहीं हुआ था क्या? उस समय माता-पिताजी मिले नहीं थे क्या? जब मिले हैं, बच्चा हुआ है तब नामकरण हुआ है क्या वैदिक? हैं जी? प्रेम प्रसंग में थे क्या अभी? हैं? बताइए पहले देखो जयसिंह। वो शब्द ही ब्राह्मण की जगह पे ब्रैह्मण है। मैं जैसे वही तो बौटा बोल है रहा ना, आप हूँ ना। बौटा को अरे भाई मैं वैसे वही बोल रहा आप हूँ ना बौटा कि को यहाँ बुद्ध मानते बौटा हैं, लेकिन ब्रैह्मण को बौटा ब्राह्मण नहीं मानते। नहीं, नहीं भाई बौटा को बुद्ध इसलिए मानते हैं कि उनके अनुयायी को समन अनुयायी लिखा है ना, इसलिए मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं यहाँ पे क्या लिखा? ये चाहता तो इनको भी बोल सकता था नंगे बदन रहने वाले साधु, इनको भी तो बचमैन बोलता है। उसने कब कहा कि ये जो हैं समन लोग थे? वो कहता है कि जो नंगे रहते थे उनको बचमैन बोला है कि बचमैन की एक क्वालिटी है जो नंगा रहते हैं, तगाबेन पानी पीते हैं, ऊपर से जो फल गिरता है तब खाते हैं, तोड़ के भी नहीं खाते हैं। इतना शाकाहारी हैं वो, जंगल में रहते हैं। आपका जो ब्राह्मण जो होगा, वो तो यज्ञ करेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद इनका वेदों का ज्ञाता होगा, वो तो मार के टंगरी, बकरी, बकरा पता नहीं क्या-क्या खाएगा, बीफ खाएगा, क्या खाएगा, ये होगा ना उस काहे नहीं लिखा उसने? बताइए? देखो भई ऋग्वेद जो शब्द वो है वो जो है वो किसी हाँ, बोलिए ऋग्वेद ज़रा। जो शब्द है वो भी किसी दूसरे फॉर्म में लिखा होगा। वो पुस्तक पढ़नी पड़ेगी मुझे। कौन-सी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी आपको? ये आज आपने किसने दिखाई? कुलभूषण कौन है? कुमार पंडित का कुल। दिखाते हैं? 1 मिनट, पंडित का दिखा देते हैं। ये तो अभी हमने दिखाया एक अनुवादक का ना, इनका ब्राह्मण जो था, जिसने भारत का हिंदी साहित्य का शुक्ला जो है, जिसने वो किया है, हिंदी का गठन किया है, जो तुलसिया को कहता था कि सबसे बढ़िया कवि हैं, कबीर गुरु रविदास जी की आलोचना करता था। कहता था कि ये लोग जो है इनको शामिल सिलेबस में नहीं करेंगे, ये लोग कहीं भी हमको तौल देते हैं। ये लीजिए, ये दिख रहा है ये कौन है लेखक? हाँ, ये हमारे रामचंद्र शुक्ल है। आपके सुकुल हैं। तो सुकुल क्या हाँ। लिखता है ये भी देख लीजिए। सुकुल जो है भारतीय दार्शनिकों के विषय में, ठीक है? तो ये वमन-शमन बताता है, ठीक है? अब यहाँ पे 1 मिनट ये शायद अधूरा है। इसमें अच्छा इसमें नहीं है, वो निकालना पड़ेगा फंस आपको। गए आप फंस गए, न यहीं ए पे ए फंस गए। देखें 1 मिनट भई अलग-अलग स्क्रीनशॉट होते हैं ना, पेज नहीं खुला तब फँसने वाली बात चिल्लाने लगे। पेज जो है वो खोलना पड़ेगा ना, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि जो मैं निकाल के रखा हूँ उसी में वही वाला चीज़ हो, हैं? इसमें डॉक्टर्स की बात चल रही है। आप अगर अपनी किताब खोल के आपको लग रहा है कि हम फँस गए हैं, तो आप अपनी किताब खोल के दिखा सकते हैं। दिखा दीजिए, हम भी समझ लेंगे कि भई आप सही बोल रहे हैं। जब हम दिखा रहे हैं तो थोड़ा इत्मीनान रखिए, हम ना शेयर करेंगे। हो सकता है कि हमारे पास दोबारा स्क्रीन लेकर फिर आपको शेयर करना पड़ जाए। आप इतना जल्दी ओवर मत होइए बच्चों की तरह कि किताब खोला गया, तुरंत रोना शुरू कर दिए, अरे फँस गए, ये हो गए। मतलब ये दिखाता उसमें आप पढ़ते हैं कि इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, तब कहते फँस गए तो समझ में भी आता। अभी किताब शेयर नहीं किया कि रोना शुरू कर दिए। तो ये मुझे लगता है कि शायद अभी नहीं खुल रहा है, हो सकता है कि मुझे स्क्रीनशॉट लेके अब तब शेयर करना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, इसी में है, दरअसल हमने दिखाया नहीं था आपको, ये देखिए। अब पढ़िए ज़रा, बहुत आप फँसने की बात कर रहे थे ना, पढ़िए तो ज़रा, पढ़ के ज़रा सुनाइए सब लोगों को। नीचे मैगस्थनीज वाला दार्शनिकों को हाँ, पढ़िए, 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 पढ़िए। मैगस्थनीज दार्शनिकों को एक भिन्न विभाग यह कहकर कहता है कि वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को ब्राह्मणीज कहता है और दूसरे को सरमनीज। अब हाँ, नीचे ज़रा लिखा है पढ़िए तो सरमनीज। इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़िए तो, 1 नंबर पढ़िए तो। यह प्रधान प्रश्न है कि ये सरमनीस कौन थे। कुछ लोग तो उन्हें बौद्ध समझते हैं और कुछ लोग इसका प्रतिवाद करते हैं। दोनों ओर से गंभीर गंभीर विवाद उपस्थित किए गए हैं, लेकिन उनकी सम्मति सत्य की ओर अधिक प्रवृत्त जान पड़ती है, जो कहते हैं कि वे बौद्ध थे। ये कौन स्टोनबैक। लिखा है? मतलब तो ये सचमुच 1848 स्टोनबैक ने में लिखा है या सुनिए अनुवादक? 1 मिनट, 1 मिनट। ये सोनबैक जो है, ये व्यक्ति ने इसको कंपाइल किया था 1848 में। जब भारत में लोग जानते भी नहीं थे कि ये ब्रह्मनिज या श्रमनिज कौन है। बमन शमन की यहाँ बात चल रही है। और ये सोनबैक भारत में आके भारत का इतिहास नहीं जानता था। भारत का तो इतिहास भी उस समय अभी नहीं निकल पाया था। अभी तो मैक्स मुलर का जो आया भी नहीं था, मतलब भारत पे काम भी नहीं किया था, ना वेद उपनिषद किसी चीज का अनुवाद नहीं हुआ था। लेकिन ये किताब जब सोनबैक कहीं पे बैठ के अब वो अनुवाद कर रहा है, तो उसके माइंड में चल रहा है कि बमन शमन कौन है। तो उस समय भारत का इतिहास नहीं ज्ञात था, फिर भी उसने अपने तरफ से बहुत पता लगाया, बहुत संदर्भ सारा पढ़ उड़ के तब उसको समझ में आया कि ये ब्रह्मनिज कोई और नहीं है, ये बौद्ध थे। जिसने कंपाइल किया उसने ही डिटेक्ट करके बोला कि बौद्ध थे। तो जहां पे वो शब्द आया है ना बौटा, वहां भी ये शब्द है कि बौटा के अनुयायी जो
जो हैं श्रमनीज लोग हैं। समझ रहे हैं? ऐसे हवा-हवाई गपोड़ नहीं चलता यहाँ पे। जिस व्यक्ति ने कंपाइल किया उसने खुद कहा है कि हम सब पढ़-ओढ़ के ये किए हैं। लोगों से हम पूछे, पता लगाने की बात किए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बौद्ध कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बौद्ध नहीं है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कौन है फिर अगर नहीं है बौद्ध तो। लेकिन ये कहता है कि ये सर्वसम्मति, लेकिन उनकी सम्मति सत्य की ओर अधिक प्रवृत्त जान पड़ती है जो कहते हैं बौद्ध है। सोचिए जो भारत का इतिहास नहीं जानता है, जो बैठ के ग्रीक का लिख रहा है, उ तक को भी ये बात अनुमान हो गया कि नहीं इस श्रमणीज यहाँ पे बौद्ध ही लोग हैं। आज की डेट में तो हर व्यक्ति जानता है कि शमन जो है इन्हीं को बुद्धिस्ट को ही कहा जाता है। अब बताइए इसमें आप तो कह रहे थे कि भैया मेगास्थनीज जो है बौद्धों की चर्चा ही नहीं किया है। बुद्ध की सम्राट अशोक से पहले था, न वो चर्चा किया है, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। हम तो आपको लिखित भी सबूत दिखा दिए। अब जरा आप हमको ये बताइए कि महावीर का, वर्धमान का आप हमको कब सबूत दिखा रहे हैं? बताइए। शुक्ल जी ने बौटा और पाली बौटा कहाँ लिखा है वो दिखाइए। देखें 1 मिनट, हम आपकी बात ना अब कुछ भी नहीं दिखाने वाले हैं। वो लिखा है ई भी, लिखा ई भी है बौटा, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाले हैं जब तक कि हम जितना दिखाना था दिखा चुके हैं। जब तक कि आप हमें ये सबूत नहीं दिखाएँगे। अवध बिहारी चौधरी करके हैं कोई, वो भी इसका अनुवाद किए हैं, वो भी साफ-साफ लिखे हैं कि बौटा का मतलब जो है बुद्धिस्ट ही होता है। तो हमको कहानी आप बिल्कुल भी मत समझाइए। आप हमको सिर्फ़ अब आपसे सबूत माँगने का समय आ गया है। आप हमसे बहुत सबूत देख लिए, कुछ आपकी भी बात कर लेते हैं। अब आप हमें मेगास्थनीज, सम्राट अशोक से पहले एक भी ब्राह्मण का कोई भी आर्कियोलॉजिकल सबूत दिखाइए, समकालीन सबूत दिखाइए या कुछ भी सबूत दिखाइए। चलिए, जिसने कोई वेद लिखा, उपन्यास उपनिषद लिखा, स्मृति लिखी या कुछ भी लिखा, रामायण, महाभारत कुछ भी कंपाइल किया, किसी एक का भी एक सबूत दिखाइए आप हमें। चलिए। देखिए मुझे दया आती है आप पे। नहीं, ऐसा आपको दया लाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस काबिल हैं ही नहीं कि गोबर गोमूत्र खा लेंगे, नाले में पड़ जाएँगे, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुसु-पोटी ऊपर से मार दे रहे हैं, आप दया दिखा रहे हैं हम पे। मत दिखाइए आप हमको, आप पंचगव्य लेते रहिए, आराम से सपनों की दुनिया में सोते रहिए, हमको बस सबूत दिखा दीजिए आप हमें। आपकी दया हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप अपनी दया की बत्ती बना लीजिए, अपने अंग विशेष पे, वाई-फाई पे या फिर आप एंटीना पे, कहीं पे भी आप उसको लगा सकते हैं, लगा के लटका लीजिए अपनी दया को। हमको बस सबूत दिखा दीजिए कि आपका कोई भी ब्राह्मण का, जैसे आपने तथागत के बारे में हमसे माँगा सबूत, ऐसे ही किसी ब्राह्मण का जिसको आपको लगता है कि किसी ने उपनिषद लिख दिया, तथागत बुद्ध के समय में बैठ के, या कोई भी उनके समय ब्राह्मण था जो उनसे डिबेट करता था, उसका कोई स्ट्रॉन्ग सबूत दिखा दीजिए। या आप जो बोलते हैं कि मनुस्मृति रच दिया पुष्यमित्र शुंग के दरबार में बैठ के, कम से कम उसी ब्राह्मण का हमको सबूत दिखा दीजिए उसी समय का। ऐसा ही स्ट्रॉन्ग सबूत हमको चाहिए समकालीन, समझ रहे हैं? या आपको लगता है कि रामायण महाभारत जो है कोई उस दौरान में बैठ कर लिख रहा था, उसका ही सबूत दिखा दीजिए। एक भी सॉलिड स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही जैसे आप हमसे तथागत बुद्ध की माँग रहे थे। अब आपका टर्न है, दिखाइए आप हमको सबूत। मैंने क्यों बोला कि सारा विश्व जानता है। क्या आप गोबर गोमूत्र खाते हैं पंचगव्य बना के? अटक काहे गए? बोलिए। सारा विश्व क्या जानता है कि आप गोबर गोमूत्र जो है उसमें दूध, दही, घी मिला के पंचगव्य बना के सुबह-शाम डोज़ लेते हैं। सोने के बाद उठने के पहले 4 बार ले लेते हैं। फिर आप आते हैं, आपको सबूत चाहिए तथागत बुद्ध का, आपको महावीर का चाहिए ही नहीं बिल्कुल। आपको किसी ऋषि, देवी-देवता का सबूत ही नहीं चाहिए। अरे चलो, देवी-देवता काल्पनिक है, ऋषि तो होगा ना जो किताब लिख रहा था, वो तो सही होगा, कम से कम उसका तो दे दीजिए। दीजिए ना जय शिव, जय शिव। ऋषि को प्राकृत भाषा में इसी लिखा है, इसी आपकी ही बुक में देख लो। अरे हम आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ भी लिखे आप हमको सबूत दीजिए ना, ये सब काहे आप इधर-उधर फिर वही वाला आप काम करने लग गए। वो जो पहले वाला कॉलर आया था, उसको हमने सलाह दी थी कि एक वॉशरूम बना लो, एक जगह बैठ जाओ और फिर आराम से बात करो। आप वही काम करने लग गए। आप सबूत दीजिए, कोई भी जैसे तथागत बुद्ध का आपको सबूत चाहिए था, जैसे उसी तरह से आप कम से कम एक ऋषि का तो सबूत दे दीजिए। चलिए ईसा पूर्व, मैं आपको और फ्लेक्सिबिलिटी बना देता हूँ। मैं गुप्त वंश तक ही ले जाता हूँ आपको। चलो गुप्त वंश से ही पहले आप किसी एक अपने किसी का भी किसी व्यक्ति का सबूत दे दो, जो जैसे आप तथागत बुद्ध के माँग रहे थे। इतना फ्लेक्सिबल हो गया। चलिए दीजिए आप। आप शांतिपूर्वक सुनो। सुन रहा हूँ, वैदिक बताइए ना। ब्राह्मण धर्म की परंपरा मौखिक परंपरा थी। उन्होंने 7th सेंचुरी के बाद में लिखना चालू किया। मतलब मौखिक मतलब मैं समझा नहीं। जैसे वो कहते हैं मुँह से पैदा होते हैं, सबका मुँह में करते हैं। मतलब जन्म लेना नहीं होता नहीं, है तो ओरल मुँह से ट्रेडिशन। जन्म लेते हैं। मतलब वही ओरल ट्रेडिशन है, मैं समझ रहा हूँ। आपके यहाँ ओरल ही ट्रेडिशन है, सबका मुँह से होता है। पैदा भी मुँह से होते हैं, गपोड़ के मुँह से ही लाते हैं। तो बाकी के आपके जो शरीर में अंग हैं, वो क्या खाक छानने के लिए हैं क्या? बत्ती बना के रखने के लिए हैं क्या? सब काम आपको ओरल पसंद है। ग्रंथ लाना है, ओरली लेके आ रहे हैं। बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुँह
से पैदा हो जा रहे हैं। आप किसको कहानी सुना रहे हैं भाई? आप हमको सीधे-सीधे सबूत दीजिए ना, हमने सबूत माँगा है आपसे। आप ओरल-ओरल करने लगे। ठीक है, आपके यहाँ ओरल चलता होगा, बाकी दुनिया, बाकी इंसानों के यहाँ ओरल नहीं चलता, बाकी के यहाँ दिमाग चलता है भई। शरीर में और भी अंग हैं, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके यहाँ ओरल का ट्रेडिशन है, ठीक है, परंपरा है, आप ओरल ही लहिए, ओरल ही जन्म दीजिए, ओरल ही सब कुछ कीजिए। हमको उससे क्या मतलब? हमको बस सबूत चाहिए। आप सबूत दीजिए हमको भाई। हाँ जी, शब्द जय श्री प्रमाण ही हमारा अंतिम प्रमाण है। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आप ये जी हाँ, कहीं आपके यहाँ आप किसी को बुलाइएगा दावत पे, कहिएगा भैया हम तो खाते गोबर गोमूत्र, तो गोबर गोमूत्र ही तुमको खिलाएँगे, वो खा पाएगा जी? बताइए। उदाहरण योग्य लीजिए, हाँ। उदाहरण योग्य लीजिए। उदाहरण आपके यहाँ कोई भी आपने आपके यहाँ मान लेते हैं आपने किसी का मुंडन करा लिया, खाने-पीने के लिए दोस्त यारों को बुला दिया, आप कहेंगे देखिए भैया हम तो खाते हैं गोबर, ठीक है? हमारे यहाँ चलता है ओरल ट्रेडिशन, तो कहेगा ठीक है भैया तुम्हारे यहाँ ओरल चलता है लेकिन खाना तो कम से कम सही खिला दो, इसमें क्यों गोबर गोमूत्र खिलाते हो? नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो यही ट्रेडिशन चलता है, भई गोबर गोमूत्र खाते हैं, पंचगव्य खाते हैं, तुमको यही खिलाएँगे, इसी में सुलाएँगे, इसी में नहला ये कौन-सी बात हुई भैया? आपके यहाँ चलता होगा ना, लेकिन पूरी दुनिया और इतिहास में ओरल-फोरल नहीं चलता। यहाँ पे सिर्फ सबूत चलता है। आप सबूत पेश कीजिए, जैसे आपको तथागत की जब बात चल रही थी, वहाँ पे तो आपको सबूत चाहिए था। आपने तो तुरंत सबूत माँगा। एक कोई लिखित इंस्क्रिप्शन चाहिए, कोई बोन्स का एकदम सबूत चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए। तो हम भी वही चीज़ तो आपसे डिमांड कर रहे हैं भई, कि आपके भी कोई अगर ऋषि था, तो हमने तो आपको कितना फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया देख रहे हैं। यहाँ एक-एक मिनट, एक-एक जो स घंटा, एक-एक समय, वर्ष, ईयर मायने रखता है, वहाँ पे हमने सीधे 1000 ईयर्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी कि तथागत बुद्ध छोड़ दो गुप्त वंश तक के भी पहले आपका कोई ब्राह्मण हुआ है, कोई ऋषि हुआ है। आप कहानी गढ़ते हो ना कि हमारा ये ऋषि हुआ तो ये लिख दिया, हैं? आर्यभट्ट हो गया ये किताब लिख दिया, मिहिर हो गया कौन-कौन से हो गए, वराहमिहिर हो गया ये लिख दिया, लल्लाचार्य, टल्लाचार्य, भास्कराचार्य। हम तो 12वीं 13वीं सदी आप गाना गाते हो, हम तो आपसे एक सबूत माँग दिए हैं कि अगर इतने सारे आपके हुए, एक सबूत हमको भी दिखा दो भैया। जब तथागत के इतने स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए तो आपको भी तो देने पड़ेंगे ना अपने एक स्ट्रॉन्ग सबूत। हैं? दूसरे ये क्या है दूसरे से आप 100 माँग रहे हो तो अपना भी तो 1-2 तो दे दो, हैं? आप दे दीजिए। अब ठीक है, आपके यहाँ ओरल चलता है, मैं कंसीडर कर लिया। आप ओरल ही सब रहिए, हम लोगों को बस सबूत दिखा दीजिए। सबूत दिखाइए तो जैसा आप तथागत बुद्ध का माँगे थे वैसा ही दिखाइए। सुन लीजिए आप, हुँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जबकि इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो 1500 बीसीई टू 600 बीसीई वैदिक एज पढ़ाया जाता है पूरे विश्व में, याद रखो यही प्रमाण है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि आप जो है गोबर गोमूत्र खाते थे, तो चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो या चाहे कोई उसका ब्रिटेन या अमेरिका कहीं का भी यूनिवर्सिटी हो, वो सब पढ़ाते हैं कि ब्राह्मण प्राचीन काल में गोबर गोमूत्र खाते थे, उनके यहाँ ये प्रथा है, आज भी वो फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब वो प्रमाण थोड़े हो जाएगा, वो तो आपकी फिरकी ले रहा है ना, मौज ले रहा है, हम तो सबूत चाहिए हमको। ये जो आप कहे हैं ना 1500 बीसी बस उसी का आप सबूत दे दीजिए। हमको बस सबूत से मतलब है, हमको ना मतलब है कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा। जा जो पढ़ा रहा है ना आप उसी से सबूत माँग लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो पढ़ा रहा है उसके पास सबूत होगा, आपके पास नहीं है तो माँग लाइए उसी से सबूत। अल्लाह के यहाँ पे दिखा दीजिए एक बार, भैया ऐसा कौन-सा सबूत मिल गया है 1500 बीसी। चलिए अब आपसे डिस्कशन ही कर लेते हैं। आपको क्यों लगता है कि 1500 बीसी से आपका इतिहास शुरू होता है? बता दीजिए, बोलिए। बोगोसगॉय इंस्क्रिप्शन मितानी, आपको पता है ना बोगोसगॉय इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे इंतर मतलब अ, तो वहाँ 3 पे गॉड के आपके नाम लिखे, पुरखे गए थे या माता लोग गए थे? कौन लोग वहाँ पे गए थे? पुरखे, पुरखे में कौन? मेल गए थे कि फीमेल गए थे? एंसेस्टर एंसेस्टर कौन? वही तो एंसेस्टर। पूछ रहा हूँ, गए थे, वहाँ से आए थे कि गए थे? ये बताइए ना आप हमें। नहीं, यहाँ से बाहर गए हम। अच्छा आप यहाँ से बाहर गए थे, तो आप यहाँ से बाहर हाँ, जाएँगे और वहाँ की औरतें होंगी तो बच्चे वहाँ के हो जाएँगे ना, आपके देश में थोड़े आएँगे, आपका सबूत थोड़े मिलेगा, वो तो उस देश के हो जाएँगे। इसका मतलब कि ये तो फिर ये पता चलेगा कि आप यहाँ से गए थे तो घर की महिलाएँ गई होंगी और वहाँ के पुरुष से कुछ हुआ होगा, उन्होंने इंद्र-मित्र कुछ दे दिया होगा तो वो यहाँ पे लेके आई होंगी, फिर उनके बच्चे हुए होंगे जैसे आपने महाभारत में लिखा है कि आपने नियोग करके क्षत्रियों को पैदा कर दिया तब से चल गया है, वैसे ही ये चीज़ हुआ होगा ना आपकी वंश यहाँ पे चलेगी, हैं? वहाँ से वो फिर लेके आएँगी इंद्र, देखो मित्र, वरुण। हुँ, पूरा बुद्धिज्म बोलिए। वर्ल्ड गया, हम ऐसा बोलते क्या आपको? बुद्धिज्म पूरे विश्व नहीं, में गया, हम तो ऐसा बोलते क्या हम आपको? हम तो आप हम तो आपसे कह रहे हैं कि आपको इस बात का सॉलिड सबूत देना पड़ेगा। आपने कहा ना कि आप यहाँ से गए थे। मित्र वरुण वहाँ गए थे, तो ये बताइए आप तो अनपढ़ थे, आपको पढ़ने-लिखने आता नहीं था, आपको पता कैसे चल गया मित्र, इंद्र, वरुण? मित्र, इंद्र, वरुण लिखा नहीं है।
मित्रशील लिखा है, हैं? इंदर इंतार लिखा हुआ है, हैं? अब जबरदस्ती उसको मित्र बना दिए, वरुण बना दिए, इंद्र बना दिए, वरुण लिखा ही नहीं है, अरुणाशील लिखा हुआ है। पहला तो ये कहानी हो गया आपका। दूसरा चीज़ कि हम इस बात को मान भी लें एक बार आपकी बात को, तो वहाँ से आप यहाँ पे पढ़े कैसे कि वहाँ पे क्या लिखा है? ज्ञान कैसे मिला? बताइए आप हमको। जब यहाँ के लोग वहां गए और अपना मंत्र पढ़ रहे थे, तो वहां के हुँ, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको सुन लिया और अपने अच्छा, हिब्रू अच्छा। लैंग्वेज में वहां पे लिख लिया। अच्छा लिख लिया। तो जब उसके हाँ, शब्द को सुनेगा तो उसमें सील लगा के काहे लिखेगा भाई? कि उस समय सील-सील करते थे क्या? अरुण को अरुणा बोलते थे क्या? इंद्र को इंतार बोलते थे क्या? मित्र को मित्रशील बोलते थे क्या? जैसे बुद्धा को क्यों बावटा बोला और पाटलिपुत्र को क्यों पाली बावटा बोला? देखिए नहीं बौट फंसा। इसलिए बोला नहीं फँसने की बात ही नहीं है। बौटा बोला तो उसका सबूत है ना। उसका सबूत है कि उसकी भाषा थी, उसकी ग्रीक भाषा थी, वो भारत में आया था इसका सबूत है। और मेगास्थनीज भारत में था जब एक कंपैरिज़न हुआ तो इसका सबूत मिला। अगर यहाँ से आप फँस गए बुरी तरह से, क्योंकि मेगास्थनीज भारत आया था। आप यहाँ से वहाँ गए थे, तो वहाँ की चीज़ आप लेके आएँगे। आप यहाँ से लेके नहीं गए थे, आप फँस गए फिर से दोबारा। मेगास्थनीज से कंपेयर करके तो बुरी तरह से आप फँस गए। मेगास्थनीज भारत से लिख के ले गया ना, तो इसका मतलब कि आप यहाँ से गए थे तो वहाँ से लिख के लाए। लिख के लाने के लिए तो आपका लिखना पढ़ना ज़रूरी है, आपको तो आता ही नहीं था। आप तो अनपढ़ थे, लिपि का तो आपको ज्ञान ही नहीं है। हैं? गए कैसे थे? हम अगर हम अगर लिख के गए लाते तो कैसे थे? संस्कृत में लिख के लाते, वो हिटी लैंग्वेज में लिखा है। तो संस्कृत में लिख के लाते तो भारत में सबूत दे दीजिए ना कि हम मान लें कि 1500 साल पहले आपने कहीं पे इंद्र मित्र वरुण लिखा हुआ है भारत में, ताकि ये प्रमाणित हो जाए। बोलिए, जब तक आप भारत में नहीं देंगे तब कैसे प्रमाणित होगा? तब तो ये पता चलेगा कि वहाँ से जो लोग हैं वो मुगलों के काल में आए भारत में, तो वहाँ पे था तो वहाँ से भारत में मुगल काल में आया। इससे ही प्रमाणित होगा। जब तक आप इसका 15 ईसा से 1500 साल पहले आप नहीं देंगे कि भारत में आ गया, भारत में ये चीज़ लिख दिए, तब तक आपकी बात प्रमाणित नहीं होगी। सबूत दीजिए। इसका आंसर सुन लीजिए आप कि बताइए। हमने क्या बोला आपको कि वहां पे हुँ। उनके आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखा। यहाँ पे हम मंत्र किसी भी समण परंपरा वालों के सामने पढ़ते ही नहीं थे। अगर उनके सामने पढ़ते थे तो वो भी यहाँ पे लिख देते थे। हम इस बात को कैसे मान लें कि आप ये जो गपोड़ कहानी हमको सुना रहे हैं, ये गपोड़ 1500 बीसी में था। हम आपकी इस बात को कैसे मानें? यही बता दीजिए आप हमें। क्या आपने ये बात लिखा है कहीं पे? अंग्रेजों के आने से पहले कि आपके पुरखे कभी गए थे वहाँ पे, वहाँ से वहाँ लेके आए, कहीं लिखा है आपने? बोलिए। हाँ जी। बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अभी तक ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। अगर हो गया तो क्या जरूर कहा पता आपने? चलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो हैं अभी कुछ किताबें लिख रहे हैं जो 50 साल बाद खुलनी हैं, उसमें ये सब मिल जाएगा? हाँ हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी कौन-सी हाँ, किताब जरूर। लिख रहे हैं? कौन-सी किताब लिख रहे हैं ज़रा हमको बता दीजिए, हम भी ज़रा सुन लें। कौन-सी किताब लिख रहे हैं? आपका विदेश में जाने का सिर्फ़ एक ही जगह ज़िक्र है, समझ रहे नहीं, हैं? ये 3-4 जगह पे 3-4 जगह पे पर्शियन में, ये पर्शियन इलाके में, सीरिया। आपका ब्राह्मण जो है कहीं विदेश में नहीं गया है। गया होता ना तो उसके भी सबूत और उसका धर्म मिल जाता। आप कभी कहीं पे नहीं गए हैं। आप इतने कूपमंडूक हैं कि आपने अपनी किताब में लिख लिया कि 48 किलोमीटर 75 किलोमीटर दूर तक आपको नहीं जाना है। उससे बाहर सिर्फ शूद्र जाएगा। आपने ये लिख लिया कि आपको आर्यावर्त पार करके उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा इलाका है उसको पार करके आपको कहीं नहीं जाना, सब म्लेच्छ देश है। आपने विदेशियों को म्लेच्छ कहा है अपनी किताबों में। किसकी बात कर रहे हैं आप भाई हमें? हैं? आपने साफ-साफ लिख लिया है कि पूरी दुनिया विदेशियों को आपने म्लेच्छ कहा हुआ है। तो हमको कहानी मत सुनाइए। आप बुरी तरह से यहाँ पे डिबंक हो रहे हैं, ना आप कहीं गए थे, ना आपका कुछ भी था। ना आपने कहीं पे इस चीज़ को मेंशन किया है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं। ये पूरा कांसेप्ट ही अंग्रेजों का दिया हुआ है। अंग्रेज आए थे, आपने उनसे कहा कि प्रभु हमको विदेशी साबित कीजिए, हम आपको इसके लिए जो कहेंगे वो करेंगे ताकि ये लोग में हमारी पदवी बन जाए। नहीं तो हमारा तो सारा आपने पोल खोल दिया है कि हम ठग रहे हैं भारत में। इज़्ज़त हमारी तभी बनेगी जब आपका खून हमारा खून एक समान मिलेगा। अंग्रेजों से आपने डील की, अपने को ठहरवाया कि आप विदेशी हैं। अब बुद्ध से पहले वो भी अंग्रेज बेचारे, हैं? उनको समझ में नहीं आया, बुद्ध से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि अच्छा यार तुम्हारी किताब ना ग्रामीण सभ्यता है, रुको बुद्ध से पहले इनकी विकसित सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता ठोक देते हैं। आपने ग्रामीण सभ्यता ठुकवा ली। बाद में सिंधु घाटी ठीक सभ्यता ठीक जब पता चला, त आपका पॉइंट ही डिबंक हो गया।
अब बोलिए। ये क्यों सब पुस्तकों में लिखा है कि गौतम बुद्ध और महावीर मुनि ने वेदों का विरोध किया, वैदिक रिचुअल का विरोध किसने किया? किसने लिखा? किसने लिखा और कब लिखा? यही बता दीजिए आप हमें। तो गौतम बुद्ध और मुनि किसका विरोध कर रहे थे फिर? किसी का यज्ञ का विरोध विरोध कर नहीं रहे कर थे। रहे थे। आप बस जो है झूठी-मूठी बातें प्रचार किए हुए हैं लोगों का। तथागत बुद्ध का दर्शन किसी का विरोध के लिए हुआ ही नहीं था। अना तथागत के दर्शन में कहीं कोई विरोध है। ये जितनी विरोध-विरोध वाली बातें हैं सब बैठ के आप लोग खिचड़ी बाद में पकाए हैं। कोई विरोध-विरोध की बात नहीं है। तथागत का दर्शन कहता है अपने अंदर झाँको। तथागत बुद्ध ने खुद के अंदर झाँका। अंदर झाँका तो उनको मारा मिला। मारा मतलब क्या था? मारा कभी देखा है कि ढेर सारी औरतें लेके लड़कियाँ सुंदरियाँ लेके आ रहा है। कभी पूरी की पूरी सेना लेके आ रहा है। एनलाइटमेंट डे में क्या दिखाया? मारा क्या है? उनका अपना भीतर का जो चित्त है, जो हर व्यक्ति के चित्त है। कहा जाता है ना एक इंसान जो है उसके भीतर जो है एक राक्षस होता है। मारा क्या है? वही तो है। रह-रह के आपको सलाह देता है। हैं? अभी एक एक मिला है एक टीचर पता नहीं कहाँ राजस्थान का कहाँ का है, कौन-सा दरिंदा है। 22 लड़के जो है कंप्लेन किए हैं उसकी कि ये जो है हम 22 लड़कों के साथ गंदा-गंदा काम करता है। पकड़ा गया। उसको खोजबीन जारी है और पता चला है कि उसने ऐसे तमाम लोगों को किया है। उसका ट्रांसफर भी हुआ था, उससे पहले भी वही काम किया हुआ था। वहाँ से ट्रांसफर कर दिए, हैं? मंत्री देख के कह रहे हैं ये टीचर नहीं ये तो हैवान है। वीडियो सब लड़के बना के लेके गए कि ऐसे-ऐसे कर्म हम लोगों के साथ किया हुआ है। तो हमको कहानी बिल्कुल भी मत सुनाइए। समझ रहे हैं ना? कहानी बिल्कुल नहीं चलती है। हम आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं। आप विदेश में एक ही जगह गए हैं और वो भी क्या लिखा है आपने अपनी किताब में वो हम आपको सुनाते हैं। विदेश में गए भी नहीं हैं, वहाँ से आए हैं। ये देखिए, ये लिखता है आपका भविष्य पुराण। कहता है काश्यप से शासित मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने आप विदेशियों को मलेच्छ कहते थे। कह रहे हैं मलेच्छों ने सुसंस्कृत हो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया है। तो देखें आपके पिताजी ये बता रहे हैं कि मिस्र देश से आप उधर से भारत में आए, आके आप भारत में थे आप मलेच्छ, आके भारत में ब्राह्मण बन गए। अब बोलिए जरा गिरीश महोदय इस पर क्या बोलना चाहते हैं? महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक धम्म बुद्धा एंड हिज धम्म में क्लियरली लिखा है कि गौतम बुद्ध ने वेदों का वैदिक रिचुअल का विरोध किया। अरे भाई एक बात बताइए आप काहे इधर-उधर भाग रहे हैं? काहे भाग रहे हैं? हम आपको समकालीन सबूत की बात कर रहे हैं। आपके दादा पुरखों ने क्या लिखा है हम उसको आपको दिखा रहे हैं। आप इधर-उधर की बात करने लग गए। बाबा साहब ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है? बुद्धा एंड हिज धम्मा बाबा साहब के जीते जी पब्लिश्ड हुआ था। कब पब्लिश्ड हुआ था ज़रा बताइए तो आप हमें? वो किताब कब पब्लिश्ड हुआ है? उनकी डेथ के पब्लिश शायद दो पब्लिश दो डेट आप बता सकते दो हैं? साल हाँ, उनकी डेथ के 2 या उनके 3 साल बाद में। बाद में हुआ है। अब बताइए हाँ, जब हाँ। बाद में हुआ है तो आप क्यों गारंटी दे रहे हैं भाई उस चीज़ की? क्यों गारंटी दे रहे हैं कि बाबा साहब की ही किताब भाई बाबा साहब उसमें बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर कर सकते थे। ऐसे ही एक गुणाकर मूले हैं, उनका भी एक किताब था सिक्कों का इतिहास। लेकिन वो लिख रहे थे, बीच में उनका वो हो गया, देहांत हो गया तो उनके बीवी बच्चों ने उस किताब को छापा-छपवाया, उन्हीं के नाम पे छपी। वो बोल रही हैं उसमें लिखी हुई हैं कि हमको बहुत दिक्कत हुआ, ये सिक्का कहाँ से इसमें जोड़ने में, हमारे बेटे ने मदद की, लेकिन हम लोग थोड़ा आर्थिक तंगी से गुज़र रहे थे, तो हमको ये किताब छपवानी पड़ी उनके नाम पे और छप गया उनके नाम पे, चल रहा है गुणाकर मूले के नाम पे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको कभी हम दे देते हैं नाम, लेकिन उसमें बहुत सारा फ़िल्टर वर्क अभी रफ वर्क रहता है ना, डेटा इकट्ठा किया गया है, फ़िल्टर करना होता है। तो बुद्धायनिस्ट धम्मा का भी वही हाल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो किताब ज़रूर लिखनी शुरू की थी, लिख भी लिए थे, रफ डेटा काफ़ी जुट गया था। फ़िल्टर का समय नहीं मिला बी उसके बाद से परिनिर्वाण हो गया और फिर जब किताबें बाद में 2-3 साल बाद छपती हैं, तो आप हमको उससे भ्रमित नहीं कर सकते। हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, आपके क्या लिखा है आपके। ये देखें, आपके ब्राह्मण खुद मलेच्छ हैं। आप बोल रहे थे ना कि आप यहाँ से वहाँ गए थे। आपने अपने किताब में लिख रखा है कि काश्यप से शासित मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने सुसंस्कृत हो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया है। अब बताइए इसका क्या मतलब है? हाँ जी, आप ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त कर लिए हैं, सुसंस्कृत होके मिस्र देश से उत्पन्न मलेच्छ लोग। कैसे? मिस्र यानी इजिप्ट की बताइए। बात कर रहे हैं आप? लिख इजिप्ट की तो आप बात कर यही रहे रख हैं आप? आप ही तो लिख रखे हैं, हम थोड़े लिखे हैं। लेकिन संस्कृत में और मिश्र का मतलब मिक्सचर होता है। आपने आपने ये भी लिखा हुआ है कि मिस्र देखिए अनुवाद है, तो कहानी मत बनाइएगा। मिस्र देश लिखा है, फिर आगे चल के आपने लिखा है मैं सिंधु तट के संसार की हित कामना, यानी आप उधर से आ रहे हैं सिंधु तट पे, ये भी लिखा है आपने। तो आपने ये लिखा है कि मिस्र देश से
आप आते हैं, उत्पन्न म्लेच्छों ने सुसंस्कृत हो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया है, उन्होंने शिखा सूत्र धारण करके चुटिया आप लटका रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इतिहास में कभी भी चुटिया लटकाने की परंपरा गुप्त वंश में भी नहीं पाई गई है, उसके बाद ही आई है, गुप्त वंश में भी नहीं पाई गई है। यानी कि आपका मिस्र से भारत में आके ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करना कि आपने गुप्त वंश के भी बाद में किया है। आए हैं, चुटिया धारण किए हैं और क्या लिखा, उत्तम श्रेष्ठ वेद का अध्ययन कर देवादिदेव सचिपति यज्ञों द्वारा पूजा की। आप मलेच्छ से ब्राह्मण बन के यही सब काम शुरू किए, इसीलिए तो आपको वेद नहीं आता, ब्राह्मणों को इसीलिए तो वेद नहीं आता, क्योंकि आप दूसरी जगह से रट्टा मार रहे हैं। हाँ जी, और ये हम नहीं लिखे हैं, आपके ही विद्वान लोग 18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण में आपने खुद लिखा हुआ है। बोलिए क्यों लिखा लेकिन आपने ये ऐसा? कब आए वो तो लिखा ही नहीं इन्होंने। अरे भैया, तो कब हमने आए वो बता लिखा तो ही नहीं दिया, है। हम बताते हैं कब लिखा है। इनका आप टाइम पीरियड देखिएगा तो मुस्लिम शासन की बात चल रही है। पूछिए कैसे? और नहीं, इसका आंसर कृष्ण मेरे पास ही कृष्ण है। चैतन्य, हम बता रहे हैं, कृष्ण चैतन्य 15वीं सदी में थे ना, चैतन्य। और जगन्नाथ, बात चल रही है जगन्नाथ पे कब्जे की। लेफ्ट साइड में देखिए, यह सुनकर कृष्ण चैतन्य भक्तों ने अपने अपने शिष्यों को बुलाकर अपने पीछे पीछे जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा की यात्रा की। और जाके यहाँ बात चल हम्म। रही है कि भाई जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ पर कब कब्जा हुआ है, कब क्या बात हुई है। तो जगन्नाथ पे जिसने कब्जा किया है, ये देखिए, उनके आगमन को देखकर महाप्रभु कृष्ण चैतन्य को आगे कर जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन को देखकर भगवान जगन्नाथ मुनि वेश में एक ब्राह्मण का रूप धारण कर महाप्रभु आदि थे वहां आए। कृष्ण चैतन्य ने उनको देखकर नमस्कार कर कहा, इस भयानक कलयुग में आप किस मत को उचित समझते हैं, मुझे कृपा पूर्वक बताएं, तो मैं ततोतः सुनना चाहता हूं। यह सुनकर जगन्नाथ भगवान लोक कल्याण के लिए इस प्रकार, अब देखिए, कहा कि काश्यप से शासित मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने सुसंस्कृत हो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया है। ये 15वीं सदी की घटना बताई जा रही है कि कृष्ण चैतन्य ने ये कहा है कि ब्राह्मण आज का जो बना हुआ है, ये सब मिस्र देश से आए हुए हैं, आके मलेच्छ थे, सब आके यहाँ ब्राह्मण बन गए हैं। यानी कि ये भी इस बात को मान रहे हैं कि भारत का जो एक्चुअल बमन शमन में से जो बमन है, उसकी जगह पर ये विदेशी आके, तभी तो डीएनए विदेश का मिल रहा है ना, ये विदेशी आके यहाँ पे अब ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किए हैं, आई सब सिखा उखा ये सब रख के यज्ञ हवन करना शुरू किए हैं। आपकी किताब लिख रहा है, लेकिन इसका आपके चैतन्य प्रभु के हवाले से लिखवाया जा रहा है कि 15वीं सदी में वो कह रहा है ये बात। अब बोलिए। लेकिन ये जो लिखा है बोलिए। काश्यप से शासित मिस्र देश में, तो ये तो चेक करना पड़ेगा ना, इजिप्ट में क्या उस समय राजा काश्यप थे? भाई अगर ये प्रूव हो काश्यप गया से तो ये बात सच होगी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपको अभी समझ में नहीं आया क्या? यहाँ देखिए क्या लिखता है, काश्यप से शासित मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक मिस्र देश है, एक काश्यप से शासित। यानी कोई है काश्यप, काश्यप तो खैर बुद्धिज्म में आता है सब, जिन ये लोग जो हैं, भारत के बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग जो हैं, देश विदेश में जाते थे प्रचार करने के लिए। मिस्र देश में भी गए, ईरान इराक में भी गए, उस अरब देश में भी गए, सीरिया में भी गए। सीरिया का तो जिक्र सम्राट अशोक के अभिलेख में है, ग्रीक में गए। तो जब हर देश में गए तो वहां से जो लोग आए थे, उधर से मलेच्छ आए। शासन तो इन्हीं लोगों का था, बुद्धिस्ट लोगों का उधर भी। लेकिन उधर से जब मलेच्छ आते हैं भारत में, तो आके कौन सा वर्ण प्राप्त करते हैं? ब्राह्मण वर्ण। भारत में आके ब्राह्मण बनते हैं, तभी तो विदेश में ब्राह्मण नहीं मिलता। अब ब्राह्मण क्यों बनते हैं? तो भारत में एक प्रथा चल रही थी बुद्धिज्म की, बमन शमन की, तो ये बमन वाला जो पॉइंट है वो बनते हैं। अब बन के क्या सीखते हैं? तो चुटिया उटिया लटका लेते हैं, अब वेद अध्ययन कर, ये अपनी एक नई प्रथा चला रहे हैं। यहाँ पे ये जिक्र आ रहा है, ये आके भारत में एक नई चीज चला रहे हैं। फिर कह रहे हैं वेद का अध्ययन कर देवादिदेव सचिपति यज्ञों द्वारा पूजा पाठ कर रहे हैं, जबकि बमन जो है ये सब काम नहीं करता था, ये ब्राह्मण बन के ये सब काम कर रहे हैं। 15वीं सदी की बात चल रही है भाई। अब आप हमको बता दीजिए कि भैया क्या आप लिखे हैं, क्या आप अपने कृष्ण चैतन्य प्रभु से क्या कहलवा रहे हैं, ये बोलिए। इस बुक की ऑथेंटिसिटी क्या है, वो बोलो पहले। इसकी भाई ऑथेंटिसिटी 18 है क्या? पुराण है, आप बता दीजिए कि आपका भविष्य पुराण आपके 18 पुराण में नहीं आता है, कह दीजिए। नहीं, वो तो शंकराचार्य भी मानते हैं कि भविष्य पुराण लिखा गया है, लेकिन क्या सचमुच यही लिखा है या आप कोई दूसरा बुक दिखा रहे? ऊपर ऊपर कुछ दिख रहा है आपको? बोलिए। प्रति ऊपर सर्ग आपको पर्व यहाँ पे चतुर्थ खंड लिखा है। चतुर्थ लिखा है। अब ये हाँ, देखिए, आपको पेज नंबर कितना है? 371 है ना। अब इसको मैं आपको ले चल 370। स्क्रॉल करके ऊपर, ये देखिए, प्रतिसर्ग पर चतुर्थ खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, दिख रहा है आपको? ओम ये श्री दिख रहा है? परमात्मा ने नमः। दिख रहा है संक्षिप्त आपको? भविष्य पुराण, सचित्र हाँ, मोटा टाइप, केवल हिंदी। हाँ, ये दिख रहा है ना, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। तो
आपकी इस किताब में अब 18 पुराण आपने कहा ना कि 18 पुराण, अब मैं आपको एक नॉर्मल सा कोई भी बच्चा आपके विष्णु पुराण में ना लिस्ट दी हुई है 18 पुराणों की। ख़ैर कोई भी नॉर्मल सा भी आप कहीं पे भी सर्च कर ल अलबरूनी भी इसका ज़िक्र किया है। लेकिन आप जो है कहीं भी ज़िक्र कर लीजिए, मैंने यहाँ लिखा 18 पुराण में कौन-सा पुराण है? तो देखिए यहाँ क्या लिखता है, पढ़ के सुनाएँगे क्या लिखा है? क्या इसमें भविष्य पुराण का नाम है? 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि और भविष्य पुराण है आ गया उसमें। ना? हाँ, तो आपके देखिए ये 18 पुराण में से बीच में ही है, ये भी नहीं है कि बाद में। स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे ये 18 जो मुख्य वैसे तो 108 पुराण हैं इनके, बहुत सारे पुराण हैं। लेकिन ये अपने 18 पुराण को जिसको ऑथेंटिक कहते हैं, उस भविष्य पुराण में इन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि मिस्र देश से जो म्लेच्छ आए थे, वही आके यहाँ ब्राह्मण वर्ण प्राप्त कर लिए, सीखा-चुटिया लगा के यज्ञ हवन करने लगे। अब बोलिए, आप तो हो गए, आप तो अभी कहानी गढ़ रहे थे 1500 बीसी 15वीं सदी में आप लोग खुद कह रहे हैं? और आप जो हैं खुद वहाँ से आके यहाँ पे म्लेच्छ बने हैं, आप बोल रहे थे कि यहाँ से वहाँ चला गया, हैं? बताइए। चलिए कुछ लोगों के प्रतिक्रिया आ रही है, थोड़ी वो भी पढ़ लें। भाग गए क्या ये? ये देखिए भाग खड़े हुए हैं। सब लोग देखिए हमने कहा कि रुकिए ज़रा, प्रतिक्रिया पढ़ लें लोगों की क्या आ रही है, तो ये भाग खड़े हुए हैं। वाह, 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 वाह! प्रतिक्रिया भी तो एक बार पढ़ लेते हैं? इसी से सदमा लग गया कि भई विदेशी साबित हो गए? और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों, इनकी अपनी ही किताब में लिखा हुआ है। अपनी किताब में देखकर मुझे तो लग रहा है कि आज इनके ना तूते हिल गए। अरे यार इतना क्लियर क्लियर कि म्लेच्छ थे हम लोग, वहाँ से आके म्लेच्छ यहाँ आके ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त कर लिया हमने। सीखा-चुटिया सब रख ली, यज्ञ हवन भी करने लग गए। तो मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, इनकी अपनी किताब अगर ढंग से पढ़ दी जाए, बस हो क्या रहा है कि लोगों ने इनकी किताब पढ़ी नहीं है।